अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकंड ईयर के फर्स्ट लेक्चर में आप सबको खुशामदीद और वेलकम। ठीक है, तो सेकंड ईयर के पहले चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, हीट। और आज के दिन हम यहाँ पर पहला चैप्टर हीट को डिस्कस करेंगे और पहला चैप्टर हमारा क्या होगा यहाँ पर 11। ठीक है, आप सोच रहे हैं सर पहला चैप्टर 1 क्यों नहीं है, यानी कि जो पहला चैप्टर स्टार्ट है उसका नंबर 1 क्यों नहीं है। तो भाई कुछ इस तरीके से हिसाब है कि फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 1 से लेकर 10 तक एक बुक कंप्लीट है। फिर सेकंड ईयर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 11 से स्टार्ट होता है। तो सेकंड ईयर के अंदर जो बुक पढ़ेंगे और पहला चैप्टर जो हमारा हीट होगा उसका नंबर हमारे पास क्या है, 11 है। ठीक है ना, तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। और पहला ही टॉपिक हमारा क्या है, हीट। और चैप्टर का नाम भी हमारे पास क्या है, हीट है। ठीक है ना, अब सबसे पहले हीट है क्या, हीट को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सब समझते हैं हीट एक हॉट बॉडी है। क्या है, हीट एक हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी। जितने ही बच्चे हैं वो सब ये समझते हैं कि हीट क्या है, एक हॉट बॉडी है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझे कि अगर कोई बॉडी हॉट है या वो कोई बॉडी गर्म है तो आप उसको कह देते हो हीट, ऐसा नहीं है। जबकि हॉट एंड कोल्ड बॉडी ये कहलाता है हमारा हीट। ठीक है, हीट हमारा हॉट बॉडी भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, कोल्ड बॉडी भी हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने चेंज करना है कि हॉट बॉडी सिर्फ और सिर्फ हीट हमारा नहीं कहलाता, हीट हमारा हॉट एंड कोल्ड बॉडी दोनों कहलाता है। ठीक है ना, अब हम ये समझ चुके हैं कि हीट हमारे पास क्या है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी। सर हीट है क्या, करता क्या है, बिहेव कैसे करता है, क्यों है हीट। ठीक है, और इस हीट की होने की वजह से हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, बहुत सारी बातें हमारे पास है हीट के हवाले से। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके हम उन सब बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि हीट हमारे पास क्या है, हॉट बॉडी, और दूसरा क्या है, कोल्ड बॉडी। ठीक है ना, अच्छा, तो अब हीट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। सर क्या ट्रांसफ़र, क्या चीज़ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये समझो कि हीट हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट ट्रांसफ़र का नाम है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब सवाल वही कि सर क्या ट्रांसफ़र होता है, हॉट या कोल्ड। भाई दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, हॉट भी ट्रांसफ़र हो सकता है, कोल्ड बॉडी दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है ना, ओके, छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। मैं भाई चाय का बहुत एडिक्टेड हूँ। ठीक है, मुझे चाय बहुत पसंद है। ठीक है, खाना खाने में मुझे चाय चाहिए होती है। अब हमें पता है कि चाय को पीने का मज़ा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हॉट में, यानी कि अगर हम गर्म चाय पिएंगे तो हमें गले को सुकून मिलेगा और मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ भाई, गर्म चाय पीऊँगा। तो मेरे पास एक कप टी है, वो क्या है, गर्म है, हॉट है। तो अब वो मैं पी रहा हूँ, तो मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। मुझे अच्छा लगा, मुझे फील आई, मुझे एनर्जी आई, मेरा दिमाग क्या हो गया, फ्रेश हो गया। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को मिल्क पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है। दूसरी कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी कैसे, सबको बहुत शौक है भाई कोल्ड ड्रिंक का। ठीक है, कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, तो इतने गर्म मौसम में आपको कोल्ड ड्रिंक की चाह होती है कि भाई कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो हमारे बॉडी को सुकून मिलेगा, ठंडा मिलेगा, गले को सुकून मिलेगा। तो हम क्या बोल देते हैं, चिल, मुझे तो कोक पसंद है भाई, कोक पी लिया मैंने। ठीक है, तो वो क्या मिली, मुझे एनर्जी मिली। तो यानी कि कोल्ड ड्रिंक से मुझे क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। कोल्ड ड्रिंक क्या है, कोल्ड बॉडी, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है मेरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है हीट। या तो वो हॉट भी हो सकती है या तो वो कोल्ड भी हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप खत्म कर दो कि हीट का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, हॉट बॉडी है। हीट मीन्स हॉट बॉडी भी हो सकता है, दूसरा कोल्ड बॉडी भी हो सकता है। और यही हीट आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक आखिरी एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। ठीक है ना, बल्कि उस एग्जाम्पल को मैं बताने से पहले नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ। द ओल्ड नेम ऑफ हीट इज कैलोरी। ठीक है, हीट का पुराना नाम क्या है हमारे पास, कैलोरी। ठीक है, पहले के टाइम में 90 से पहले हम लोग कैलोरी, हीट को कैलोरी पढ़ते थे कि भाई कैलोरी है। अगर कोई चीज़ है, हीट है हमारे पास, तो उसका नाम क्या है, कैलोरी है। ठीक है ना, अब कैलोरी आपने अक्सर औकात लोगों के मुंह से सुना होगा। ठीक है, कैलोरी आपने वर्ड पढ़ा हुआ होगा। ठीक है,
तो कैलोरी का मतलब भी क्या है, एनर्जी है, क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो बात मैंने हीट के लिए बोली वही बात कैलोरी के लिए। कैलोरी भी क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट से पहले क्या है, कैलोरी है। कैलोरी मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अब कैलोरी आपने पहले ही पढ़ा होगा, अक्सर आप कहीं ना कहीं ये तो लिखा हुआ देखा होगा KCAL, ये आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोडक्ट में ये चीज़ लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, किलो कैलोरी। कैलोरी का मतलब क्या होता है, एनर्जी। या तो वो हॉट हो सकता है या तो वो कोल्ड हो सकता है, ठीक है ना। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि मैं जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मैं पढ़ता ज़रूर हूँ उसको, ठीक है ना। और जब मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पर मुझे समझ में आता है कि भाई इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एक जैम की बॉटल भी होती है, तो जैम की बॉटल में भी लिखा हुआ होता है 88 किलो कैलोरी, ये लिखा होता है 88 या 8.2 किलो कैलोरी, ठीक है। आपने जैम को खाया, ठीक है, आपको इतनी एनर्जी मिली, ठीक है, इतनी हीट एनर्जी मिली। या तो वो कोल्ड हो सकती है या तो वो हॉट हो सकती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कैलोरी कहलाता है। कैलोरी मीन्स हीट, ओके। दूसरा क्या है, कैलोरी इज वेटलेस और इनविजिबल फ्लूइड, ठीक है। यहाँ मुझे लिखना चाहिए फ्लूइड है, FLUID, ठीक है ना। कैलोरी इज वेटलेस और इनविजिबल फ्लूइड, नजर नहीं आता, वेटलेस, ठीक है ना। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड और गैस, ठीक है। अगर कोई बॉडी यानी कि हमारे पास मैटर किस में होगा, लिक्विड में होगा और गैस में होगा, तो हमारा क्या है, फ्लूइड कहलाता है। फ्लूइड का मतलब होता है फ्लो करना, बहना, ठीक है। आप लिक्विड को रोक नहीं सकते, आप गैस को रोक नहीं सकते, ये इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। आप इन वाटर को आप जमीन पर गिराओ तो वो क्या होता है, बहने लगता है, मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, मूव करने लग जाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, फ्री होते हैं। आप सिलेंडर से गैस सारे लीक कर दो, वो एयर में स्प्रेड हो जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। हॉट बॉडी कंटेन मोर कैलोरी एज कंपेयर टू दी कोल्ड बॉडी। क्या मतलब यही है साफ कि अगर हमारे पास हॉट बॉडी है तो उसकी कैलोरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कैलोरी का मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वो हमें फ़ायदा भी दे सकती है, वो हमें नुकसान भी दे सकती है, ठीक है। हॉट बॉडी कंटेन मोर कैलोरी एज कंपेयर टू दी कोल्ड बॉडी, ठीक है ना। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल, अभी जो मौसम चल रहा है, टेम्परेचर आपको पता है कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी है, ठीक है ना। सूरज कितना गर्म है, तो हमें पता है कि इस धूप से हमें क्या मिल सकती है, इस एनर्जी से हमें क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। और यही धूप दूसरों के लिए क्या होता है, फ़ायदा भी हो सकता है, और किसी के लिए क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। कोल्ड बॉडी, सर्दी का मौसम आ जाता है तो लोग ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग है फितरत के वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो कोल्ड बॉडी किसी के लिए भी फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो मतलब कैलोरी नुकसानदेह भी है, फायदेमंद भी है। या तो वो हॉट होगी या तो वो कोल्ड बॉडी होगी, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी क्या है, हॉट है, तो उसके अंदर कैलोरी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। When two bodies are in thermal contact, then calorie flows from hot object to the cold object. क्या मतलब है? ये वर्ड लिखा हुआ है थर्मल कॉन्टैक्ट, ठीक है, थर्मल कॉन्टैक्ट। अब इस थर्मल कॉन्टैक्ट को समझते हैं हम कि थर्मल कॉन्टैक्ट होता क्या है, ठीक है। थर्मल का मतलब हीट ही कहलाता है, यानी कि गर्म बॉडी। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये कप है, ठीक है, ठीक है, ये ए कप है, ये क्या है, बी कप, और इसके दोनों के अंदर क्या है, टी है, टी मौजूद है, ये भी टी है, ठीक है। अब मुझे जो है चाय गर्म पीना पसंद है, तो मेरे पास चाय का टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। बहुत ज़्यादा लगेगा, कम करते हैं, 30 डिग्री कर लेते हैं, एग्जाम्पल 30 डिग्री, ठीक है ना। अब दूसरा स्टूडेंट है या दूसरा लड़का है, उसके पास टी बी है और उसने चाय को पीनी है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब इन दोनों कप को हमने क्या करना है, कांटेक्ट में लेकर आना है, ठीक है, कांटेक्ट में ले आते हैं। ये लो, हमने इनको बराबर में चिपकाया नहीं है, बहुत ज़्यादा हमने करीब कर दिया, ठीक है। ये क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको पता है किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, या ये कहूँ टेम्परेचर नहीं कहता, मैं कहता हूँ किसके पास कैलोरी ज़्यादा है। कैलोरी का मतलब एनर्जी ज़्यादा है, तो आप लोगों सर 30 के पास ज़्यादा है। तो अब 30 के पास जितनी एनर्जी होगी वो सब किस में ट्रांसफ़र कर देगी, 20 में ट्रांसफ़र करती जाएगी,
तो व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल कांटेक्ट दैट कैलोरी फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ कैलोरी। यानी कि अगर दो बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में तो हमारी कैलोरी क्या होगी, फ्लो होती रहेगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, कैलोरी। आगे चलते हैं तो कैलोरी हमारे पास है, कैलोरी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बॉडी। भाई एनर्जी है, ठीक है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। कहने का मतलब सिंपल ये है कि हमारे पास एक कप ऑफ टी है, तो इसके अंदर हमने ये बता दिया कि भाई ये हमारे पास ये डॉट डॉट क्या है, हीट एनर्जी है, कैलोरी है, जो कि यूनिफॉर्मली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हीट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। जब मॉडर्न दौर आया तो हीट के कॉन्सेप्ट, जो हम पहले कैलोरी पढ़ते थे फिर हीट पढ़ते थे, अब हीट में इन्वेंशन होके मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया हीट का। ठीक है ना, कि हीट अब कुछ और है। हमने अभी हीट को अच्छा खासा डिस्कस कर लिया, कैलोरी भी पढ़ लिया, हीट को अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हीट की डेफिनेशन कुछ और ही करती है। ठीक है ना, और इसका क्रेडिट जाता है दो साइंटिस्ट, मिस्टर काउंट रमफोर्ड, दूसरा क्या है, जो। इन दोनों ने हीट के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है ना, और चेंज कैसे हुआ, छोटे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपके पास सर्दियों के अंदर ये आपके पास दो हैंड है, आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हो, इसको रफ करते हो। ठीक है ना, यानी कि एक हैंड आगे दूसरा हैंड पीछे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एक वर्क हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक वर्क, और इस वर्क को करने के चक्कर में हमारे पास हीट की प्रोडक्शन हो रही है, हीट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट बन जाता है यहाँ से। और इसके बाद भी काउंट रमफोर्ड ने और जूल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उससे यही साबित हुआ कि जब कभी भी मैकेनिकल वर्क डन होगा, या सिंपल मैं ये कहूँ कि वर्क डन होगा तो हीट की प्रोडक्शन होगी। कैसे, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Whenever mechanical work is done, it is not wasted and converted into heat energy। ठीक है, अब अगर मैं अपने हैंड को रब कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ आगे पीछे। ठीक है, और उसके नतीजे में क्या हो रही है, हीट की कन्वर्जन हो रही है, आपका हीट कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये आपका वेस्ट नहीं जाता, हम इसको दूसरे काम के लिए करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, इसका स्टेटमेंट, यानी काउंट रमफोर्ड और जूल ने अपना एक स्टेटमेंट ये बताया कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोडक्शन एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड जूल। ठीक है ना, तो आपने अब हीट को ये समझना है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक, जब कभी भी आपका वर्क डन होगा वो कभी वेस्ट नहीं होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा, वर्क इज डन कन्वर्टेड इनटू हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट। ओके, तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, कांस्टेंट लगाएंगे, क्या होगा, जूल कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और जूल की डेफिनेशन यहाँ से क्या बन जाएगी, जूल वर्क अपॉन मैकेनिकल वर्क इज डन डिवाइडेड बाय हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, जूल का स्टेटमेंट। जे इज कॉल्ड जूल कांस्टेंट ऑन मैकेनिकल इक्विवेलेंट, इट्स वैल्यू इज 4 जूल पर कैलोरी। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। ठीक है ना, अच्छा, अब हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले क्या है, हीट, दूसरा क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। ठीक है ना, हीट हमारे पास क्या है, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी। फिर उसके बाद हमने हीट को पढ़ा कि वो 90 से पहले उसको हम कैलोरी पढ़ते थे, कैलोरी को मैंने इससे डिस्कस करते, कैलोरी क्या होता है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट हीट के मुताबिक दो बातें याद रखें आप लोग, पहली चीज़ वर्क, दूसरी चीज़ क्या है, एनर्जी। ये दो बातें मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्हीं स्टेटमेंट को रखकर आपके पास बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, स्प्रेड हो गई। आपका पूरा मैकेनिकल वर्क, पूरा व्हीकल्स, कार्स, आपके एरोप्लेन, जहाज वगैरह, वो सब किस पे बेस कर रहे होते हैं, इस वर्क पर और इस हीट एनर्जी पर बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत मज़े का टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी फिलहाल आप इन दोनों को अच्छे से समझें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हीट को मज़ीद डिस्कस करूँगा, दैन फिर मैं आपको बताऊँगा कि टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है ना, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।